श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निषाद राज जी प्रभु श्री राम और माता जानकी जी को पृथ्वी पर सोते हुए देखकर मोह में पड़ जाते हैं और कैकेयी जी को भला बुरा कहने लगते हैं। लक्ष्मण जी तब निषाद राज जी के मोह को दूर करने के लिए ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उपदेश देते हैं और ज्ञान और वैराग्य का देने के बाद मोह पर उपदेश दिए। जो पिछले दिवस पर हम लोगों ने अमृत श्रवण पान किया, यस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादिन देइए दोसु। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी निषाद राज जी से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोह निशा सबु सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। सभी लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। और यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं, प्रपंचों से बचे हुए हैं, यानी माइक जगत से बचे हुए हैं। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए। लक्ष्मण जी बता रहे हैं निषाद राज जी से कि जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग और विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। इसलिए सखा परम परमारथु एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। कि हे सखा, लक्ष्मण जी निषाद राज जी से कह रहे हैं कि मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ यानी पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। अभिगत अलख अनादि अनूपा। प्रभु श्री राम जी अविगत यानी जानने में न आने वाले, अलख यानी स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि यानी आदि रहित,
अनुपम, उपमा रहित, अर्थात सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। और कही नित नेति निरूप ही वेदा, वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर, नेति का मतलब न धन इति, यहीं तक नहीं, यहीं यानी यही समाप्त नहीं, यही समाप्त नहीं, ये कहकर वेद जिनका निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु भक्त वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए कि भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। इन्हीं के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके प्रभु लीलाएं करते हैं कि जिनके सुनने से सुनत मिटहि जग जाल, कि जगत के जंजाल, जितने भी जाल हैं, भ्रम है, मोह है, निशा है, वह सब मिट जाते हैं। तो यहां तक श्री लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी को उपदेश दिया और लक्ष्मण गीता। आज का प्रसंग इसी के आगे। सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु, कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल शौच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन यति दीना। नाथ कहु अस कोसल नाथा, लहरतु जाहु राम के साथा। बनु दिखाई सुर सरी अनवाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिय आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। नृपयस कहेऊ गोसाई जस, कहई करऊ बलि सोई। कर विनती पायन परऊ, दीन बाल जिमि रोई। लक्ष्मण जी निषाद राज जी को समझाकर कहते हैं कि सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। कि हे सखा, ऐसा समझ, मोह को त्याग कर श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। कि समुझियस अस अर्थात जैसा अभी तक लक्ष्मण गीता में पूरा कहा है कि काहुन को सुख दुख कर दाता, से लेकर अब तक कि ना तो कैकेयी जी ने श्री सीता राम जी को दुख दिया और न श्री राम जी जीवों के समान कर्म परतंत्र हैं, कर्म के अधीन नहीं है। वे तो अविगत अलख अनादि ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, जो भक्तों के हितार्थ अवतार लेकर चरित करते हैं और उन्हीं चरित को सुन सुन कर जीव भव पार हो जाते हैं। इसीलिए चरित कर रहे हैं कि जिन्हें सुन सुन कर जीव भव पार हो। कहने का भाव यहां पर कि लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज जी से कि हे सखे, जैसा तुम समझते रहे वह समझना ही मोह युक्त है, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं
वैसा प्रभु श्री राम जी को समझो। मोह को त्याग दो, मोह को छोड़ दो। मोह छोड़ने से छूटता है और लगाए रहने से साथ लगा रहता है। श्री रघुवीर को महामाया विशिष्ट ब्रह्म समझो। श्री रघुवीर की कानन जोगु, इस ब्रह्म को छोड़ो और सर्वेश्वर समझकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। महात्म्य ज्ञान विस्मृति पूर्वक प्रेम लौकिक प्रेम हो जाता है। परिहरि मोहु कि सखा समुझी अस परिहरि मोहु। तो परिहरि मोहु, मोह छोड़ने को अर्थात मोह निशा से जागने को लक्ष्मण जी निषादराज जी से कह रहे हैं कि मोह छोड़ो और श्री रघुवीर जी के चरणों में अनुरक्त हो। तो इसको कहने के पीछे का जो तात्पर्य है, जो भाव है कि बिना मोह दूर हुए श्री राम चरण में अनुराग नहीं होता। कि होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुबीर चरण अनुरागा। और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। कि जब तक मोह को नहीं छोड़ोगे तब तक श्री रघुबीर जी के चरणों में अनुराग नहीं होगा। तो मोह को छोड़ो और श्री रघुबीर जी के चरणों में अनुरक्त हो। निषाद राज जी को चक्रवर्ती राजा के पुत्र और योगेश्वर जनक महाराज की कन्या और घर का सुख तथा वन में पृथ्वी पर कुश आदि पर शयन समझकर प्रभु श्री राम में प्रेम, परम प्रेम होने के कारण दुख हुआ। इसी से कैकेयी जी को भला बुरा कहा, बड़ा बुरा भला कहे। इसी से कैकेयी जी को बुरा भला कहा, क्योंकि निषाद राज ने श्री राम जी को प्राकृत नर की तरह कर्मवश मानकर प्रभु के दुख में सौहार्द से दुख माना। तो यह निषाद राज का बांधव स्नेह ही मोह बन गया। और लक्ष्मण जी ने मोह रात्रि से जागने के 3 उपाय बताए, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति। कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो यह वैराग्य से जागना कहे। होई विवेक मोह भ्रम भागा, यहां ज्ञान से जागना कहे। भाई मोह रात्रि है, अमोह का नाश होना जागना है। और भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। और आगे जो कहा कि सखा समुझियस परिहरि मोहु, श्री रघुबीर चरण रत होहु। यह भक्ति से जागना कहा। तो यहां उपासना की रीत से जागने और उपासना करने को कहा। श्री रघुबीर चरण रत होना ही उपासना है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां पहले ज्ञान फिर वैराग्य तब भक्ति कहकर यह बता रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साधन हैं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साधन हैं और उसके लिए बहुत आवश्यक है। ज्ञान और वैराग्य का फल रघुपति भक्ति है। सब कर फल हरि भगति सुहाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की समझ में ज्ञानहीन भक्ति और भक्तिहीन ज्ञान दोनों व्यर्थ है। तो इस लक्ष्मण गीता का निष्कर्ष कि एक तो निषाद राज ने मोहवश कैकेयी जी को दोष दिया कि कैकेयी ने सुख के अवसर पर
श्री सीताराम जी को दुख दिया और दूसरे श्री राम जानकी जी को कर्म परतंत्र समझे। लक्ष्मण जी ने उसी की बात की कर्म प्रधान सत्य कह लोगु का अनुवाद करते हुए कर्म की प्रधानता से पहले कैकेयी जी को निर्दोष ठहराया और यह कहकर कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पर अब इस सिद्धांत के प्रतिपादन से एक शंका होती है कि श्री राम जानकी जी भी अपने कर्मानुसार दुख भोग रहे हैं। तो इस पर ज्ञान का उपदेश करते हैं कि सुख दुख योग वियोग आदि सब अज्ञान से होते हैं। वस्तुतः ज्ञान के देश में ये कुछ नहीं, और उसको सपने होई भिखारी नृप से पुष्ट करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि जैसे कोई भिक्षुक स्वप्न देखे कि मैं राजा हो गया और इंद्र स्वप्न देखे कि मैं कंगाल हो गया। तो एक को सुख और दूसरे को दुख होता है, पर कितनी देर तक, या सुख या दुख कितनी देर तक? केवल तभी तक जब तक वे सो रहे हैं। जागने पर न सुख ही रहता है न दुख ही रहता है, और दोनों को स्पष्ट समझ पड़ने लगता है कि यह सुख या दुख तो स्वप्न था, हमें व्यर्थ ही कष्ट हुआ। तो वैसे ही इस जगत के सब व्यवहार स्वप्नवत हैं, मोहवश सत्य प्रतीत होते हैं। जब यह ज्ञान होता है और संसार से वैराग्य होता है, तब श्री रघुनाथ जी का वास्तविक स्वरूप जान पड़ता है और प्रभु के चरणों में प्रेम होता है। श्री रघुनाथ जी ब्रह्म शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद अनादि आदि सब हैं, वे जीव नहीं हैं, उन्हें कर्म बाधित नहीं कर सकता, न उन्हें कोई सुख या दुख दे सकता है। प्रभु तो अपनी इच्छा से भक्तों के लिए नर नाट्य करते हैं, नर लीलाएं करते हैं, पृथ्वी का भार उतारते हैं, और इस नर नाट्य में कर्म तो भासता ही है, बनता ही है, पर वे कर्म के अधीन नहीं है। ये लक्ष्मण गीता का सार तत्व। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते करते सवेरा हो गया। कहत राम गुण भाभिनुसारा, और जागे जग मंगल सुखदारा, और जगत के मंगल करने वाले और सुख के देने वाले प्रभु श्री राम जी जाग गए। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। सब सोच के कृत्यों को करके सुचि और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया और बरगद का दूध मंगवाया। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। और दूध जो मंगवाया था बरगद का, उस बरगद के दूध से भाई समेत सिर पर जटाएं बनाई, और यह सब देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर आया। लक्ष्मण जी निषाद राज को वैराग्य ज्ञान और भक्ति का और प्रभु का गुणगान जो किया, वह कहते कहते पता ही नहीं चला कि कहत राम गुण भाभिनुसारा। भाई रात्रि श्री राम गुणगान में दोनों को एक क्षण के समान बीत गई, क्षण भर पता ही नहीं चला कि कब रात बीत गई। अरुणोदय हो गया, तब ये जाने को हो रात तो बीत गई। श्री राम गुणगान से निषाद राज की मोह निशा दूर हुई
और विज्ञान रूपी सवेरा हो गया। श्री लक्ष्मण जी ने इस प्रकार जो प्रभु के गुणों का वर्णन आरंभ किया, तो इसी वर्णन में ही रात बीत गई कि जल सीकर मही रज गन जाई, रघुपति गुण नहीं बरन सिराई। कि श्रोता और वक्ता उसी में मग्न हो गए, किसी को सुध ही नहीं कि सवेरा हो गया। और इधर सुख रूपा आह्लादिनी शक्ति धारा है, जिसकी ऐसे प्रभु जाग पड़े। जैसे ही प्रभु जगे, लक्ष्मण जी तुरंत उठकर सेवा में लग गए। इसलिए तो श्री रामचरितमानस ग्रंथ में अनेक गीताएं, अभी तक तो लक्ष्मण गीता की बात हुई, तो यहां श्री रामचरितमानस में जहां जहां आध्यात्मिक संशय की निवृत्ति के लिए उपदेश दिया जाए और उस उपदेश से मोह व संशय की निवृत्ति हुई है, वहां पर वह प्रसंग गीता कहा जाता है। इसी प्रकार उमा शंभु संवाद कैलाश प्रकरण को शिव गीता, सखी द्वारा श्री सुनैना जी के संशय निवृत्ति प्रसंग को सखी गीता, और भुसुंड जी द्वारा गरुड़ के मोह और संशयों की निवृत्ति के प्रसंग को भुसुंड गीता या गरुड़ गीता कह सकते हैं। तो मुख्य 5 गीताएं मानी हैं आचार्यों और विद्वत संतजनों ने, और उन्होंने 5 प्रसंगों को गीता का नाम दिया है। उसमें लक्ष्मण गीता, जो यहां जगत के जीवों के आचार्य श्री लक्ष्मण जी ने निषाद राज के लिए कही। निषाद राज ने 2 बातें कही थी। एक तो यह कि कैकेयी ने श्री राम जी को सुख के अवसर पर दुख दिया, और दूसरी बात यह कि सब जीवों के समान श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के विषय में भी कर्म को प्रधान कहा कि श्री रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। तो इन्हीं दोनों बातों का खंडन इस गीता में किया। और अन्य 4 गीताएं आगे क्रमानुसार, जैसे अरण्य कांड 3 सोपान में श्री लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि कहु ज्ञान विराग यरु माया, और श्री रघुनाथ जी ने उसका जो उत्तर दिया वह श्री राम गीता। फिर लंका कांड में जब विभीषण जी को मोह हुआ, रावण रथ पर सवार है और प्रभु श्री राम जी पैदल हैं, तब प्रभु उस वीर को कैसे जीत सकेंगे? तो इस संदेह की भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने उपदेश द्वारा निवृत्त किया। तो यह श्री राम जी की उक्ति, श्री रामोक्ति विभीषण जी के प्रति भगवत गीता या विभीषण गीता। उत्तर कांड में 2 गीताएं, एक तो पुरुजन गीता जो श्री राम जी ने अवधवासियों को उपदेश किया, और दूसरी ज्ञान गीता जो भुसुंड जी ने गरुड़ जी के प्रश्न पर कही। तो ज्ञान गीता के साथ ही साथ भक्ति का महात्म्य बहुत दिखाया है उसमें। इसे कई लोग, कई आचार्य और संत जन भक्ति गीता भी कहते हैं। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि जागे जग मंगल सुखधारा, तो ईश्वर के जागने से जगत का मंगल, कल्याण और सुख है। भाई मंगल और सुख के देने वाले प्रभु रात्रि व्यतीत होने पर उठ गए। जग मंगल सुखधारा, भाई अब तक तो केवल अवध और मिथिला वासियों को मंगल और साथ ही साथ सुख देने वाले थे, पर अब तो जगत मात्र का मंगल करने और उनके निवासियों को सुख देने के लिए चले हैं। अपने अनेक प्यारे भक्तों को वन में सुख देंगे, ऋषियों को अभय करेंगे, रावण आदि राक्षसों का वध करके देवताओं का मंगल और उनको सुख देंगे। तो जग के मंगल दाता है प्रभु, इसलिए जगत को शिक्षा देते हैं कि पिता की आज्ञा जबरदस्त है, उसका पालन निसंकोच करना चाहिए। पिता की आज्ञा का अवज्ञा कभी नहीं करना चाहिए।
और ये देते हैं शिक्षा की, देखो जिन बालों में आजकल जो कहते हैं कि जुल्फें, तो उन जुल्फों में अतर तेल फुलेल लगता था, आज के बच्चे तो उसमें विभिन्न प्रकार की क्रीम लगा के बाल को विभिन्न विभिन्न आकार देते हैं। तो प्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं कि जिनका कैसा श्रृंगार किया जाता था, उनको पिता की आज्ञा से एक में मिलाकर जटा बनाकर पूर्ण उदासी वेश को बनाया। यह गृहस्थ को शिक्षा है और तपस्वियों को शिक्षा दे रहे हैं कि तुम लोगों को बालों में अतर तेल फुलेल श्रृंगार न करना चाहिए, न कुछ लगाना चाहिए। अब बालों का श्रृंगार तो दूर, उनको झाड़े भी नहीं, कंघी भी ना करें। जब यह अनुचित है तो भूषण वस्त्र सवारी तो निश्चय ही दूषण है। तो गुह और लक्ष्मण के इस प्रकार बातचीत करते करते आकाश में जब उजाला हो गया, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उठकर आचमन कर प्रातक्रिया की। सकल सोच कर राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। भाई सकल शौच तो मल 12 प्रकार के कहे गए हैं, 12 मल कहे गए हैं। तो यहां पर सकल शौच यानी हर प्रकार से सकल शौच कर। अब वहां जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे तो सकल शौच कर जाई नहाए। भाई जनकपुर में श्री राम जी ने शहर के बाहर जाकर नदी में स्नान किया था, और यहां तो गंगा तट पर ही टिके हुए हैं। इसी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहां जाकर नहाना नहीं कहते कि सकल शौच करी राम नहावा। और वहां जब जनकपुर में थे तो कुछ दूर पर तट था नदी का, तो वहां जाकर नहाए। भाई शौच कार्यों को करके स्नान किया। तो इससे यह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखाते हैं कि जब स्नान किया तब पवित्र हुए, पहले अशुच थे। तो इस भ्रम के निवारणार्थ यहां शुचि विशेषण देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वे तो सहज ही पावन हैं। जैसे अभी बताया कि नर नाट्य या नर लीला के लिए ये कर्म करते हैं, तो लोक और वेद की मर्यादा की रक्षा के लिए ऐसे आचरण प्रभु करते हैं। और वे तो तीर्थ अमित कोटि सम पावन। और नहाकर सुजान बट क्षीर को मंगाते हैं। बट क्षीर यानी बरगद के दूध को। भाई श्री रामचंद्र जी सुमंत्र जी को पिता के समान समझते और मानते हैं। इसी से मुख पर कहते सकुचते हैं कि हम न लौटेंगे, आप ही लौट जाएं। इसलिए बरगद का दूध मंगाकर उन्हीं के सामने मुनियों की सी जटाएं बना ली, जिससे यह देखकर कि अब तो इन्होंने पूर्ण तपस्वी का वेश धारण कर लिया, अब लौटाने का हठ न करें और यहीं से लौट जाएं, फिर जाएं और घर जाकर कह दें कि हमने जटाएं धारण कर ली। और यह सुनकर कैकेयी प्रसन्न होंगी। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी ने सुमंत्र जी से कहा है कि मैं तुम्हें इससे लौटाता हूं कि जिससे माता कैकेयी को मेरे वन गमन का विश्वास हो जाए, वे संतुष्ट हो जाए और उनको पिता पर मिथ्यावाद की शंका न रह जाए। बट क्षीर मंगावा। भाई गंगा तट पर वट का वृक्ष नहीं था, होता तो कहते कि लाओ, और नहीं तो रात को उसी के नीचे विश्राम भी करते, जैसा प्रायः करते हैं कि घरिक विलंब कीन बट छाई और देख निकट बट शीतल पानी। तो जब बरगद का दूध मंगाते हैं तो उससे अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। श्री रामचंद्र जी ने माता और पिता की भक्ति तथा उनकी आज्ञा का पालन किया
कि तापस वेश विशेष उदासी, इसलिए जटाएं बनाई। अब यहां एक प्रश्न होता है, लक्ष्मण जी ने क्यों जटाएं धारण की? भाई अपने भाई की भक्ति से, नहीं तो उनके लिए ना तो वनवास की आज्ञा थी और न उदासी वेश धारण करने की आज्ञा थी। और दोनों भाइयों को सिर पर जटा बनाते देख, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। भाई सुमंत्र जी समझ गए कि बस अब ये न लौटेंगे। श्री रामचंद्र जी ने मुनिवेश, कौपीन, कमंडल आदि धारण करके तो कैकेयी के सामने ही चले थे, उन्हीं के सामने मुनिवेश धारण किया, बना लिया था। तुरंत राम मुनिवेश बनाई, केवल जटाओं को बनाना बाकी था। सो अब बनाकर मुनिवेश की पूर्ति कर दी। इसी से मंत्री सुमंत्र जी को अत्यंत दुख हुआ, जिससे आंखों में आंसू भर आए। कहने का भाव कि कहा तो श्री रघुनाथ जी का तिलक, उनके सिर पर मुकुट देखने को थे, कहा आज जटाएं और वनवास का निश्चय देख रहे हैं कि का सुनाई विधि काह दिखावा। यह समझकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर आया। वाल्मीकि रामायण में गंगा तट पर नाव आ जाने पर पहले सुमंत्र जी को लौटने की आज्ञा दी। तब गुह जी से यह कहा कि अब मुझे मनुष्य वाले वन में नहीं रहना चाहिए, किंतु आश्रम में रहकर उसके निर्दिष्ट विधि का पालन करना चाहिए। इसलिए अब मैं जटा धारण आदि करता हूं, तुम बड़ यानी बरगद का दूध ले आओ। बट क्षीर मंगावा, किससे मंगाया? यह वाल्मीकि रामायण से है कि निषाद राजू जी से मंगाया। अनुज सहित सिर जटा बनाए से बता रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथ से लक्ष्मण जी के सिर पर भी जटा बनाई। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कहकर जोरी बचन अति दीना। अब हृदय में बड़ी जलन है, मुख अत्यंत मलिन, द्युतिहीन, कांतिहीन, उदास है। कहकर जोरी बचन अति दीना। तब सुमंत्र जी हाथ जोड़कर वह अत्यंत दीन आर्त, दुख से भरे विनय पूर्वक वचन बोले कि नाथ कहु अस कौशल नाथा, लरथु जाहु राम के साथा। हे नाथ, कौशलेश महाराज दशरथ जी ने ऐसा कहा था कि रथ ले जाकर श्री राम जी के साथ जाओ। अब बनु दिखाई सुर सरी अनवाई, आने हूं फेरी बेगी दो भाई। वन को दिखाकर, घुमाकर, गंगा स्नान कराकर शीघ्र ही दोनों भाइयों को लौटा लाना। लखन राम सियाने हूं फेरी, संशय सकल संकोच निभेरी। सब संदेह और संकोच को छोड़कर, दूर कर लक्ष्मण, राम और सीता को लौटा लाना। भाई जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी बरगद के दूध से जटाओं को बनाया, श्री सुमंत्र जी की स्थिति कि वह मन, तन, वचन तीनों से दुखी है। हृदय दाह, ये मन का दुख, बदन मलीना, यह तन का दुख, और वचन दीन, यह वचन का दुख है। अर्थात वचन से दुख की बात कही। और अति का भाव, कहकर जोरी वचन अति दीना, अति का भाव। श्री राम कि हृदय में दाह और मुख पर मलिनता तो पहले से ही थी, पर अब जब जटा धारण करते हुए देखा तो जटा धारण करते देखकर दाह और मलिनता बहुत बढ़ गई। तन, मन, वचन तीनों में अत्यंत दुख है। इसलिए अति यानी अति दाह, अति मलिन और अति दीन।
नाथ कहु अस कौशल नाथा, ले रथु जाहु राम के साथा। भाई अयोध्या के नाथ हैं, इसलिए उसकी कुशल के लिए राजा ने ऐसा कहा कि लौटा लाना, क्योंकि बिना श्री राम के अयोध्या की कुशल नहीं। यही बात आगे मंत्री ने कही है कि तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। तो मंत्री सुमंत्र जी कहते हैं कि नाथ कहे वस कौशल नाथा, कि महाराज दशरथ जी कौशल के नाथ, अयोध्या के नाथ दशरथ जी ने यह कहा कि लय रथ जाहु राम के साथा। भाई आज्ञा सुनाने में भाव यह है कि राजा महाराज दशरथ जी की आज्ञा प्रबल है, माननीय है। पहले भी आज्ञा सुनाई थी, तब पिताजी की आज्ञा को मानकर प्रभु श्री राम जी रथ पर चढ़े थे कि तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। इसलिए फिर वचन सुनाते हैं महाराज जी का कि जिससे जिनमें लौटाने की आज्ञा है वह वचन सुना रहे हैं, और इस विचार से सुना रहे हैं कि जैसे रथ पर चढ़ने की आज्ञा को प्रभु ने माना, वैसे ही इसे भी मान लेंगे। और आगे कहते हैं कि महाराज जी ने क्या कहा कि बनु दिखाई सुर सरी अनवाई, आने हूं फेरी बेगी दो भाई। भाई वनवास की आज्ञा है, और कैकेयी जी से प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं। प्रभु श्री राम जी कैकेयी अम्बा से प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि जौन जाऊं बन ऐसे हुका जा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। इसलिए वन को जाना मुख्य है। इसी से पहले वन दिखाई कहे, तब सुरसर अनहुआई। सुरसर अनहुआई का मतलब कि राजा की यह भी आज्ञा थी, वन दिखाकर गंगा स्नान कराने की आज्ञा से दिखा रहे हैं कि गंगा के इसी पार, वन जो गंगा के निकट है उस पार नहीं, इसी पार के वन को जो गंगा जी के तट के इस तरफ निकट में है उसी को दिखाने की आज्ञा है, पार उतारने की आज्ञा नहीं है। और कहते हैं आने हूं फेर बेग दो भाई, आने हूं फेर बेग, पर कितनी जल्द वह यहां पर नहीं कहे। राजा जी ने कहा था कि रथ चढ़ाई दिख राई बन, फिर हो गए दिन 4। भाई 14 वर्ष की अपेक्षा 4 दिन बहुत ही जल्द ही कहलाएंगे, बहुत जल्द कहलाएंगे। तो आने हूं फेर बेगी दो भाई, लखन राम से आने हूं फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। यहां दो तरह कि आने हूं फेर बेगी दो भाई, और लखन राम से आने हूं फेरी। पहले तो दोनों भाइयों को लौटा लाने को, फेर लाने को कहे। भाई शोकातुर होने से श्री जानकी जी को हो सकता है भूल गए हो, तुरंत ही स्मरण हो आने पर तीनों को फेर लाने को, लौटा लाने को कहे। भाई फेर लाना अत्यावश्यक है, अति आवश्यक, इसलिए आने हूं फेरी 2 बार कहे। व्याकुलता के कारण 2 बार हो सकता है कहे कि आने हूं फेरी बेग दो भाई, कि उनके फिरने से दोनों भाई आएंगे तो सीता जी साथ में तो लौट ही आवेंगी। फिर भी आगे कहते हैं कि लखन राम से आने हूं फेरी। इसमें श्री राम लक्ष्मण जी के न फिरने पर भी श्री सीता जी को फेर लाना, यह शब्द ध्वनित होता है। और संशय सकल सकोच निभेरी। यदि राम जी संशय करें कि हम धर्म को कैसे छोड़ें, और संकोच करें कि हम प्रतिज्ञा करके घर से निकले हैं, अब हम कैसे लौटे, तो उनके संशय और संकोच को दूर करना, और तुम भी संशय और संकोच को न करना।
कि श्री राम जी धर्मिष्ठ हैं, वे वचन मानकर वन आए हैं, अब न लौटेंगे, हम इनके लौटने को न कहें। यह संकोच न करना, न किसी प्रकार का संशय करना, कि श्री राम जी का संकोच न करना, उनसे अवश्य लौटने को कहना, कि संशय सकल सकोच में सारे भाव। और निबेरी यानी दूर करके, छोड़कर, जैसे कुलवंत निकार ही नारी सती, गृहया नहीं चेरी निबेरी गति। राम जी संशय करें कि पिताजी की किस आज्ञा का हम पालन करें, 14 वर्ष वाली आज्ञा को पालन करें या 4 दिन वाली आज्ञा का पालन करें। इस पर चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ जी कहते हैं कि तुम संशय को दूर कर देना, नहीं दूसरी आज्ञा का पालन करो। ऐसा ही चक्रवर्ती जी की इच्छा है। यदि राम जी लौटने में संकोच करें कि मुनिवेश करके 14 वर्ष के लिए घर से हम चले, अब बीच में कैसे लौट जाएं? तो इसी पर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने कहा कि तुम इस संकोच को भी दूर कर देना, कि आप अपनी इच्छा से तो वन में पधारे नहीं, अपने मन से तो आए नहीं ले, अपने पिता की आज्ञा से आया है। अब पिता जी स्वयं अवधि में संकोच कई के, कटौती कई के, 4 दिन के कई देहन, तब वो का माने में भला कौन सा संकोच है? इसलिए संशय सकल सकोच निबेरी। तो नृपयस कहे गोसाई जस, कहि करऊ बलि सोई, करि बिनती पायन परऊ, दीन बाल जिमि रोई। महाराज राजा दशरथ जी ने ऐसा कहा है, अब जैसा गुसाई आप कहे मैं वैसा ही करूं, आपकी बलिहारी हूं। करि विनती पायन परऊ, विनती करके सुमंत्र जी पैरों पर गिर पड़े। दीन बाल जिमि रोई, और बालकों की तरह रो दिए, अर्थात असमर्थ होकर ऊंचे स्वर से रोने लगे। तो नाथ कहऊ अस कौशल नाथा, लय रथु जाहु राम के साथा। बनु दिखाई सुर सरियन वाई, आने हु फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिय आने हु फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। नृपयस कहु गोसाई जस, तो नृप अस कहु, यहां तक तो राजा का संदेश सुमंत्र जी ने कहा। और नृप शब्द में नृ और प दो, तो नृ का अर्थ होता है मनुष्य और पा का मतलब पालक। तो नृप यानी मनुष्यों के पालन कर्ता के ये वचन है। तो प्रजा की रक्षा के निमित्त ये वचन राजा जी ने कहे हैं। बिना राम जी के लौटे तो प्रजा मर जाएगी, यह सोचकर ऐसा कहा। गोसाई जस कहई, राम जी का संकोची स्वभाव है, कदाचित वे चुप ही रहे, तो मैं फिर से तो पूछ नहीं सकता, और राजा मुझसे राम जी का संदेशा पूछेंगे ही पूछेंगे, तो फिर मैं उनको क्या कहूंगा? इसी से उत्तर मिलने की प्रार्थना करते हैं। आप लौट चलेंगे या हमसे संदेशा कहेंगे? करि बिनती पायन परऊ, दीन बाल जिमि रोई। विनती करके पैरों पर गिर पड़ने का कारण कि बड़े लोगों पर जोर ऐसे वैसे नहीं चलता, इसी तरह पहुंचता है। भाई मंत्री को राजा आज्ञा सुना देना ही यथेष्ट था, भाई उचित था, राजा की आज्ञा। अब पैर पर गिरकर विनती करने और रोने की फिर आवश्यकता क्या थी? तो इस प्रश्न का यही उत्तर है कि मंत्री भली भांति जानते हैं
इस दूसरी आज्ञा का कुछ भी मूल्य नहीं है। इसको श्री राम जी प्रिय प्रेम प्रमाद मानेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे। इसलिए करुणाकर कृपा सिंधु राम जी की करुणा को रोगाकर जगाना चाहते हैं। वाल्मीकि रामायण में राजा का संदेशा नहीं है। वहां सुमंत्र जी के पूछने पर कि मुझे क्या आज्ञा है, तब प्रभु श्री राम जी ने उन्हें लौट जाने को कहा। और तब सुमंत्र जी ने अपने पद के योग्य विनती की और श्री राम जी को जाते देख बड़ी देर तक रोते रहे। फिर श्री राम जी ने सुमंत्र जी को पुनः से समझाया। भक्तजन, अब आगे की कथा का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।